अभी अगर कोई योगी आदित्यनाथ का क्रिटिसिज्म लिख दे, नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म लिख दे, उस पे धारा 295, धारा 153, धारा 505 ये सब लगा दी जाएगी। लेकिन एक लड़का जो मिसिंग है, एक इनोसेंट लड़का जो मिसिंग है, उसके बारे में संघी ट्रोल ट्विटर पे जाके लिखते हैं वो ISIS ज्वाइन कर लिया होगा। बताइए दिल्ली पुलिस ने क्या किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया? आप लोग तो बहुत अरेस्ट करते हैं ना लोगों को, जब मोदी के खिलाफ कोई पोस्ट करता है, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया? एग्जैक्टली जो बात बीजेपी की IT सेल सोशल मीडिया पे लिखती है, एग्जैक्टली वही बात टाइम्स ऑफ इंडिया अपने न्यूज़पेपर में लिखता है। कहता है नजीब जो है वो अपने लैपटॉप पे ISIS सर्च करता था। दिल्ली पुलिस सेम डे आकर उसको क्लैरिफाई करती है कि भैया हमने तो गूगल से नजीब का सर्च हिस्ट्री मांगा ही नहीं, तो ये अखबार कैसे लिख रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ी न्यूज चलाता है कि नजीब ISIS से रिलेटेड थे। अब आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोपेगेंडा डिक्टेट कहां से होता है। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, वहां पे आप नजीब के बारे में पोस्ट करेंगे, वहां पर सभी संघी ट्रोल जम करके लिखेंगे नजीब सीरिया चला गया होगा, नजीब ने तो ISIS ज्वाइन कर ली होगी। ये निकम्मी दिल्ली पुलिस, ये निकम्मी क्राइम ब्रांच CBI उनके खिलाफ में क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को जो इतने संख्या में यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन जब लोग चीख चीख के बोल रहे थे कैंपस सर्च करो, जिन लोगों ने पीटा है नजीब को उनके कमरे पे रेड डालो, स्निफर डॉग लाओ, हम लोग धरना कर रहे थे, विनती कर रहे थे दिल्ली पुलिस से कि कैंपस में आके, JNU कैंपस में आके नजीब को ढूंढे। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता था कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। साफ साफ हम लोगों ने कहा नजीब के कमरे में जाइए, स्निफर डॉग ले जाइए, उनकी शर्ट सुगाइए, उनका बेड सुगाइए और जाकर के कैंपस में सर्च कीजिए। इन लड़कों के, जिन लड़कों ने पीटा नजीब को, ABP के लड़के, उनकी तलाशी लीजिए, उनके फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए। नहीं किया। आज यहाँ पर आए हैं मुंह दिखाने, यहाँ पे क्या होने वाला है भाई? हम लोग कोई बम धमाका करने वाले हैं क्या? या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग आए हैं तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो गया? आप लोग जाकर के सिक्योरिटी दीजिए। आप लोगों को अगर काम करना है जाकर के काम कीजिए योगी आदित्यनाथ के पास। योगी आदित्यनाथ उनके पास इंफॉर्मेशन था 4 बॉम्ब ब्लास्ट का। तब CBI क्या कर रही थी? तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? 4 बॉम्ब ब्लास्ट का इंफॉर्मेशन योगी आदित्यनाथ के पास था, उन्होंने पुलिस को नहीं दिया। वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बने बैठे हैं मुख्यमंत्री, और हम लोग यहाँ पर बित्ती लगा रहे हैं। एक मासूम, एक माँ जो अपने 4 बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देती हुई, इसके बावजूद कि वो खुद पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, वो मासूम यहाँ पर मजबूर है, आपके सामने न्याय की भीख मांग रहे हैं। लेकिन CBI की तरफ से फॉर्मली कोई कोर्ट में नहीं आता। CBI का वकील ऐसा लगता है कि अभी अभी नींद से उठ करके आया है और वहाँ पे जज के सामने पिकनिक मनाने आया है। वो जज उनसे एग्जैक्टली यही कहते हैं। जज उनसे कहते हैं कि आप पिकनिक मनाने आए हैं क्या? यहाँ पे आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आए? आप तो 1 महीना पहला रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठ के ये लोग जासूसी करते हैं। जब CBI को कोर्ट के सामने पेशी होना होता है तब CBI की तरफ से कुछ नहीं आता। पिछले 3 हियरिंग में यही हो रहा है, CBI की तरफ से कोई नहीं आता और हियरिंग डिले की जाती है, जानबूझ के डिले की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जिस खबर की मैं बात कर रही हूँ, हमारा डिमांड है कि CBI नजीब के डिसअपियरेंस को तो इन्वेस्टिगेट करे ही, लेकिन साथ ही साथ CBI उन लोगों पर भी एक्शन ले जो नजीब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में गलत न्यूज फैलाते हैं। जो उनको डिफेंड करते हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको अगर 1000 लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए, आपको 1000 संघी ट्रोल्स को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैलाया, ये कहकर कि नजीब की गूगल सर्च हिस्ट्री में ISIS का मिला के उन्होंने ISIS का जो है स्पीच, ISIS की किसी लीडर का स्पीच सुना था। दिल्ली पुलिस, अगर आप लोग किसी प्रोटेस्ट का कॉल दे दे, आप लोगों पे लाठीचार्ज होगा, आप लोगों पे सब कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा क्रिमिनल एक्शन एक इनोसेंट स्टूडेंट को, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ISIS के साथ में लिंक करना बिना किसी एविडेंस के। पिटिशन चलती है, उसको 10,000 लोग साइन करते हैं, कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया अपोलोजाइज करे इस न्यूज के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अपोलोजाइज नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि जी न्यूज और टाइम्स नाउ जो है क्लैरिफिकेशन चलाए कि नजीब के बारे में पोस्ट की गई हुई न्यूज झूठी थी, लेकिन टाइम्स नाउ और जी न्यूज इस चीज को नहीं करता। हम लोग चाहते हैं कि CBI उन लोगों पर एक्शन ले। अगर आप सच में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगर आप संघीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए।